Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we are going to discuss a topic of MES 101 Higher Education, its context and linkage. The topic of discussion is Distance Education Learning. आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं MES 101 का एक टॉपिक का नाम है डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग। तो समझते हैं डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग क्या है। नॉर्मली हम लोग जो पढ़ाई करते हैं वो एक फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है। हम लोग किसी न किसी स्कूल में बचपन में एडमिशन लेते हैं, नर्सरी से लेकर LKG UKG स्टैंडर्ड 1 2 3 4 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम लोग 11 12 की पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ तक एक फॉर्मल एजुकेशन है, लेकिन इसके अलावा एक और सिस्टम है, इसको हम लोग कहते हैं ओपन डिस्टेंस लर्निंग। अब क्या है, अगर स्टूडेंट 12 तक की पढ़ाई करता है, उसके बाद उसे आगे की पढ़ाई के लिए किसी कॉलेज में जाकर एडमिशन कराना पड़ता है और उस कॉलेज में वो आगे की पढ़ाई करता है, अपना ग्रेजुएशन करता है और उसके बाद की पढ़ाई PG या PhD जो भी ये करता है। लेकिन कॉलेज में एक रेगुलर बेसिस पर क्लास करना होता है, अटेंडेंस बनाना पड़ता है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है, प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है और उसके बाद एग्जाम होती है, उसके बाद फाइनल डिग्री दी जाती है। लेकिन हर स्टूडेंट के लिए 12 तक की पढ़ाई करने के बाद अगले 4 साल तक पढ़ना संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए एक सुविधा दी गई कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू हम अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें और आगे जारी रख सकें। क्या है कि 12 के बाद बहुत सारे स्टूडेंट पर ऐसा प्रेशर होता है कि उसे अपना इनकम जनरेट करना है, तो वो अपने को कमाने में लगा देता है, अपनी एनर्जी को कमाई करने में लगा देता है। वो बिजनेस के रूप में हो या प्रोफेशन के रूप में हो या किसी कंपनी में काम करने में हो, नौकरी के रूप में, किसी रूप में काम में लगा देता है। और कुछ लड़कियां होती है, इसकी शादी हो जाती है तो फिर उसके लिए संभव नहीं हो पाता कि वो ससुराल के साथ साथ पढ़ाई करने कॉलेज जाए। तो ऐसे स्टूडेंट जो कॉलेज जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते या किसी न किसी जॉब में या काम में इंगेज्ड हैं, उनके लिए ODL सिस्टम लाया गया, ओपन डिस्टेंस लर्निंग। सबसे पहले इसको IGNOU के थ्रू ही शुरू किया गया और लगभग इसमें अभी 300 से ज़्यादा कोर्सेस हैं जिसको स्टूडेंट घर बैठे जहां पर है, जिस गांव, जिस शहर, जिस कस्बे में है, वहीं से अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकता है। उसे एग्जाम देने के लिए सेंटर में जाना है और प्रोजेक्ट पूरा करना है और पढ़ाई जो है ऑनलाइन मोड पर या जो भी प्लेटफॉर्म उसे मिले उससे करना है। तो इससे क्या होता है, इससे उसका जो कोर्स है वो पूरा हो जाता है। एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि स्टूडेंट अपने नियरेस्ट किसी भी सेंटर में जाकर एडमिशन ले ले और एग्जाम देकर अपना कोर्स को पूरा कर सके। आगे देखते हैं हम लोग किसका डिफिनेशन क्या है। ए मोड ऑफ एजुकेशन वेयर स्टूडेंट्स लर्न रिमोटली यूजिंग स्टडी मटेरियल्स, ऑनलाइन क्लासेस एंड पेरियोडिक कॉन्ट्रैक्ट सेशन इंस्टीड ऑफ डेली क्लासरूम अटेंडेंस। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें स्टूडेंट डेली क्लास ना करके दूर से ही ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपने एजुकेशन को पूरा कर सकता है, उस तरीके को डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग कहते हैं। उन्हें स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन क्लास समय समय पर कांटेक्ट करके प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि रोज क्लास करने ना जाना पड़े और घर बैठे ही अपने कोर्स को पूरा कर सके। ये किस तरह का होता है, तो ये फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। स्टूडेंट अपने हिसाब से अपना टाइम मेंटेन करके, चाहे दिन में हो, चाहे रात में हो, चाहे किसी समय, जब उसे समय मिले अपने पढ़ाई को पूरा कर सकता है और अपने जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी है उसको भी पूरा कर सकता है। दोनों में बैलेंस बना कर रख सकता है। ये सुलभ किसके लिए है, तो ये सभी के लिए सुलभ है, चाहे वो किसी भी ग्रुप में, किसी भी तरह का, किसी भी एरिया में रहता हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति धर्म का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सबके लिए अवेलेबल है। तो ये सुलभ है सबके लिए।
आगे देखते हैं कि भारत में कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं जो ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की सुविधा प्रदान करती है। तो मुख्य रूप से भारत में दो संस्थाएं हैं, एक इग्नो, एक एनपीटेल। ये दोनों ओडीएल सिस्टम से एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इग्नो के बारे में। इग्नो का इस्टेब्लिशमेंट 1985 में हुआ। ये भारत का सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी है, यानी 1985 में स्थापित किया गया और तब से अभी तक इसमें 300 से ज़्यादा प्रोग्राम है। 325 प्रोग्राम अभी तक है इसमें। डिप्लोमा, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अवेलेबल है। अभी तक 69 रीजनल सेंटर है और 2000 से ज़्यादा लर्निंग सपोर्ट सेंटर है। 25 सेंटर इसके ऐसे हैं जो इंडिया के बाहर में भी हैं, यानी ये देश विदेश में अपनी सुविधाएं प्रदान कर रहा है और ऑल ओवर एशिया में इसके ब्रांचेज लगभग अवेलेबल हैं। पॉइंट नंबर 4, टेक्नोलॉजी का उपयोग। इसमें कई तरह के टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया जिसमें स्टूडेंट घर बैठे अपने पढ़ाई को पूरा कर सके। उसमें एक प्लेटफॉर्म है स्वयं, MOOC, स्वयं प्रभा टीवी चैनल और ई ज्ञान कोश डिजिटल लाइब्रेरी। मतलब इसमें बुक्स अवेलेबल है, इसमें क्लासेस अवेलेबल है, लेक्चर अवेलेबल है। स्टूडेंट जब अपने सुविधा के अनुसार से चाहे क्लास कर सकता है, पढ़ाई को पूरी कर सकता है। रैंक की बात करें तो इसमें नैक के द्वारा A++ की मान्यता प्राप्त है और ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। ओपन यूनिवर्सिटी के लिस्ट में सबसे पहला यूनिवर्सिटी है जिसे NAAC के द्वारा A++ की मान्यता दी गई है। दूसरा जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग का प्लेटफॉर्म है वो है NPTEL। NPTEL बेसिकली IT सेक्टर के लिए और इंजीनियरिंग के सेक्टर के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराता है। इसमें IIT और IISc की संयुक्त पहल है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसे वित्त की सुविधा प्राप्त है। अभी तक 3200 से ज़्यादा ऑनलाइन कुरिकुलम अवेलेबल है, ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल है जिसमें इंजीनियरिंग, साइंस, 1 वीक मैनेजमेंट, ये सब के कोर्स इसमें कराए जाते हैं। अभी तक 3.79 करोड़ स्टूडेंट का इसमें एडमिशन हो चुका है और 75 लाख परीक्षाएं अभी तक हो चुकी है। ये कोर्स कंप्लीटली फ्री है और इसका जो सर्टिफिकेट है वह हम लोग एक ऑप्शन के रूप में यूज कर सकते हैं अपने मेन कोर्स के साथ साथ। तो NPTEL जो है इग्नो के बाद दूसरा ODL सिस्टम प्रोवाइड करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। आगे देखते हैं कि ODL से क्या क्या फायदा है। तो ODL से फायदा ये है कि इसका कॉस्ट काफी कम पड़ता है। कम फी में स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़कर अपना डिग्री पा सकता है और उस पर जॉब कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, प्रोफेशन कर सकता है। तो एक कम फी में काम हो जाता है। इसमें गरीब से गरीब स्टूडेंट भी पढ़ाई कर सकता है और दूर दराज के स्टूडेंट भी पढ़ाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, ग्लोबल रीच। ये एक वैश्विक पहुंच प्रदान करता है। जैसा कि मैंने बताया कि इसका अभी तक 25 से ज़्यादा सेंटर विदेशों में है, यानी ये एशिया वाइज काम कर रहा है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू सब जगह पर पढ़ाई की सुविधा और एग्जाम की सुविधा प्रोवाइड करवाता है। तो ये विश्व भर में पहुंच रखता है। पॉइंट नंबर 3, स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास, कुशलता का विकास। इनके द्वारा जो कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें मुख्य रूप से प्लेन कोर्स के साथ साथ मैनेजमेंट के कोर्सेस हैं, बिजनेस के कोर्सेस हैं, प्रोफेशनल कोर्सेस है। तो इन कोर्सेस के थ्रू स्टूडेंट के अंदर स्किल डेवलपमेंट होता है और वे अपने स्किल का उपयोग बिजनेस एंड प्रोफेशन में कर सकते हैं, इंडस्ट्री में कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, इंक्लूसिविटी, समावेशिता। इसमें कमजोर छात्र, विकलांग छात्र, हर किसी के लिए सुविधा प्रदान की गई है और इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता कि आप किस जाति, किस वर्ग, किस धर्म से संबंधित रखते हैं। सबको पढ़ने का अधिकार इसमें दिया जाता है।
इसके क्या क्या चैलेंजेज हैं, तो इसकी जो चुनौतियां हैं उसमें पहला है क्वालिटी एश्योरेंस, गुणवत्ता आश्वासन। इसमें सबसे बड़ी चुनौती है कि यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेस हैं उस कोर्सेस को अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है जो रेगुलर कोर्सेज में होने चाहिए। तो ये एक चुनौती है, इसको मेंटेन करना भी पड़ता है और किया भी जा रहा है ताकि स्टूडेंट में भेदभाव ना किया जाए। पॉइंट नंबर 2, लर्नर इंगेजमेंट, विद्यार्थी सहभागिता। इसमें स्टूडेंट अपने हिसाब से क्लास में बने रह सकते हैं, क्लास अटेंड कर सकते हैं जब उन्हें जरूरत पड़े, और अपने डेली के काम को करते हुए उन्हें पढ़ने की एक प्रेरणा मिलती है कि मुझे पढ़ना है। और यही अगर होता रेगुलर में तो उसे समय पर कॉलेज जाना पड़ता और साथ में काम भी करना पड़ता, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। पॉइंट नंबर 3, टेक्नोलॉजी एक्सेस, तकनीकी पहुंच। टेक्नोलॉजी के आ जाने से स्टूडेंट कहीं भी बैठे हो, किसी भी गांव किसी भी शहर में हो, वहां बैठे बैठे एजुकेशन को पूरा कर सकते हैं और नियरेस्ट सेंटर में जाकर एग्जाम देके अपनी डिग्री को पूरा कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, रिकॉग्निशन, मान्यता। इसकी मान्यता नॉर्मल जो डिग्री बाकी कॉलेज में मिलती है उसी के बराबर इसकी मान्यता है, और अब इसकी पहचान बढ़ते जा रही है क्योंकि इनका देश विदेश में कई ब्रांचेज हो चुके हैं। अब एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं इग्नो और एनपीटेल में। तो इग्नो में अभी तक 325 से ज़्यादा कोर्सेस अवेलेबल हैं, जबकि एनपीटेल में 3200 से ज़्यादा कोर्सेस अवेलेबल हैं। इग्नो का पहुंच इंडिया के बाहर और 25 कंट्री में है और एनपीटेल का ऑल ओवर वर्ल्ड में पहुंच है। इग्नो जो है स्वयं MOOC ई ज्ञान कोश के द्वारा अपने कोर्स को प्रोवाइड करता है और इसकी रैंकिंग NAAC द्वारा A++ की गई है, जबकि एनपीटेल IIT और IISc के थ्रू फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कराता है और सर्टिफिकेशन, इसका सर्टिफिकेशन एग्जाम होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।